हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट भी कई बार काफ़ी बड़ी बन जाती है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आया हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आज की डेट में काफ़ी कम वैल्यू पे आपके लिए अवेलेबल हैं। ये जो स्टॉक हैं, ये छोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये, और इनका जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी है और काफ़ी अच्छा भी है। उसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे तीन ऐसे बढ़िया स्टॉक मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो कि लार्ज कैप स्टॉक का आप मान सकते हैं, और अपनी वैल्यू से आधी वैल्यू पे ये आज की डेट में आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ये जो स्टॉक हैं, ये इनमें अगर हम फ्यूचर में देखें, कमिंग फ्यूचर 1 से 2 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिटर्न आना चाहिए। लेकिन ये स्टॉक सारे ऐसे हैं कि अगर आप इनको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए भी लेके बैठेंगे तो आपको ये साल दर साल बढ़िया मुनाफा कमा के देते रहेंगे। ये जो तीनों स्टॉक हैं, अगर कोई नया इन्वेस्टर है, कोई छोटा इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकता, तो वो इन तीनों स्टॉक में 2-2 हज़ार रुपये की एसआईपी कर सकता है। और अब से 5-10 साल बाद उसको वो जो एसआईपी का अमाउंट होगा वो काफ़ी बड़ा बन के दिखाई देगा। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इन तीनों स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला स्टॉक है जो अभी आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं इस कंपनी के पास। मतलब आप इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी, आप कोई भी पोर्टफोलियो आप ले लीजिए, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया के अंदर एल मिलेगा। इसके अलावा इंडिया से बाहर इस कंपनी ने बहुत बड़ी प्रेजेंस अपनी बना ली है। मिडिल ईस्ट में देखें तो बहुत बड़ा काम इस कंपनी का है, और बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा बिजनेस ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। अभी ऐसा हो चुका है कि इस कंपनी को जितना रेवेन्यू इंडिया से आता है उसका करीब 30-40% बाहर से भी आता है। मतलब 70% अगर इंडिया से आएगा तो 30-35% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से भी आ रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसका रेवेन्यू इतना बड़ा होता है, और वहाँ पे 30% रेवेन्यू बाहर से आना, इसका मतलब ये है कि इसने वर्ल्ड वाइड अपनी बहुत बड़ी पहचान बना ली है। ये एक ऐसी कंपनी है, और इंडिया के अंदर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका कि अभी ऑर्डर बुक करीब 3 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास का इस कंपनी का ऑर्डर बुक है। और इस कंपनी के ऑर्डर जो होते हैं वो आपको मंथ में ही, एक महीने में ही आपको इतने ऑर्डर आते दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पिछले महीने की, अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने में जो इस कंपनी ने बताया कि ईएनसी मतलब इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो इसका बिजनेस है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे इसके वर्टिकल्स हैं अलग अलग, उसमें एक वर्टिकल है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे इस कंपनी का करीब 300 बिलियन इंडियन रुपीज़ के आसपास इस कंपनी के ऑर्डर आए हैं सिर्फ अप्रैल मंथ के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें, इस कंपनी ने बड़े ऑर्डर विन किए हैं हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में, करीब यूएस डॉलर 3.8 बिलियन। तो मतलब ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, करीब 30,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पे ये ऑर्डर मिलते दिखे हैं इस कंपनी को हाइड्रोकार्बन सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे हालांकि डिक्लाइन रहा है 9% का, लेकिन उसके बाद भी आप वैल्यूएशन देख सकते हो, करीब $4 बिलियन के बाद भी कंपनी का 9% डिक्लाइन है। इस कंपनी का जो थर्ड क्वार्टर का ईपीसी पावर के अंदर है, और जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसके अंदर भी बहुत बड़े ऑर्डर, करीब $5 बिलियन के आसपास। देखिए इस बार ये जो आप सेगमेंट देखते हैं, यहाँ पे $5 बिलियन के ऑर्डर आए हैं, जो कि 84%, मतलब 84% लास्ट ईयर से ज़्यादा है। अगर मैं ओवरऑल टोटल ऑर्डर्स इनफ्लो देखता हूँ इसके फाइनेंशियल ईयर 19 में, और मैं पिछले 2 महीने में भी अगर देख लेता हूँ, अप्रैल और इस महीने में अभी तक जितना टाइम गया है, तो यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो कम है, लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 10 से 15% कम है। और इसीलिए आपको ये स्टॉक अभी आधे प्राइस पे मिल रहा है। जैसे बाकी स्टॉक ने रिकवरी की है, इसने नहीं की है, और इसी का बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे लेना है। देखिए, जैसे ही कोविड सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज इकोनॉमी आपकी चलेगी नहीं। और उसके लिए ऑलरेडी हमने अभी जो प्लान देखा है, जो जो पैकेज भी आया है गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। बड़ा अमाउंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट जितना भी पैसा डालेगी, आप मान के चलिए उसका 60% सिर्फ इस कंपनी के पास आना है। तो बहुत बड़ा पुश इसको, कंपनी को मिलने वाला है अगले 3 से 4 महीने के बाद। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है, इस कंपनी को बड़े ऑर्डर आते दिखाई देंगे, और इसकी ऑर्डर बुक यहाँ से और भी बढ़ेगी। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी सेम चीज़ है। देखिए, वहाँ पे भी सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं,
और वहाँ पे भी जैसे ही खुलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके चलते इस कंपनी को वहाँ से भी बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे अगले 3 से 4 महीने के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखिए इस कंपनी में काफ़ी टाइम से, करीब अभी 1 साल हो गया है, ये न्यूज़ आ रही है कि इसने श्नाइडर को अपना एक बिजनेस सेगमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन का जो बिजनेस सेगमेंट है वो बेचने के लिए बात की हुई है। और वो वहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है जिसकी वजह से इस कंपनी को पैसा नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जिसको ये बेचना चाह रहे हैं और इसके लिए इनको करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब करीब 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो इस कंपनी को कैश में मिलता दिखाई देगा। जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी, देखिए आपको बड़ा पुश यहाँ पे आता मिलेगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, क्योंकि कैश जनरेट होगा। इस कंपनी के नंबर्स देखें तो फोर्थ क्वार्टर के अभी नंबर नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने इस सिचुएशन में भी लॉस नहीं किया है। करीब 2,703 करोड़ का इसको क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है और इसको अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो करीब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे करीब 25-26% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिवेन्यू में भी देखने के लिए मिली है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी करीब 20% के आसपास गिरा है। तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है कि इस साल इस कंपनी के इतने अच्छे ऑर्डर्स नहीं आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ है, साथ ही इस कंपनी का जो कैश फ्लो होना था वो नहीं हुआ है। और फोर्थ क्वार्टर में भी सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि इस कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, प्रॉब्लम रहेंगी इस पूरे क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में, साथ ही ये जो अभी जून का क्वार्टर होगा उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी। तो आप 3-4 महीने के लिए इस कंपनी में मान के चलिए कि गिरावट रहेगी, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आएगी उसमें ये जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आप सब लोगों को पता होगा कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये कंपनी है, अभी ये एक एफएमसीजी कंपनी बन गई है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास हैं और अभी साथ ही इस कंपनी के जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे नमक हो गया या फिर दाल वगैरह हो गई हैं, वहाँ पे वो एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो कोविड का जो इफेक्ट है वो बहुत कम रहा है, इसलिए आपने देखा कि स्टॉक ये ज़्यादा गिरा नहीं है। इस कंपनी के नंबर्स में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको एक काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक मिलता है। साथ ही इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो नई मैनेजमेंट है उसने अभी बोला है कि वो नए प्रोडक्ट्स बहुत सारे लेके आएंगे। देखिए गवर्नमेंट का ऑलरेडी ध्यान है, उन्होंने फोकस किया हुआ है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करना है। और एफएमसीजी सेक्टर में जहाँ पे कि इंडियन कंपनीज़ की बहुत डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस है। तो ये कंपनी अभी बिल्कुल चली नहीं है। अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो अभी इसमें बहुत कुछ हुआ नहीं है, बहुत बड़ा एक्शन इसमें आने वाले 10 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर होता दिखाई देगा। रेवेन्यू देखें, 35% की ग्रोथ इस कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर दिखाई है। 524 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस कंपनी ने दिखाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड सिचुएशन का ज़्यादा इफेक्ट इसको नहीं हुआ है, क्योंकि टी, सॉल्ट और दाल वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं सब एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं, वहाँ पे इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। इंटरनेशनल टी बिजनेस देखें तो 8% की ग्रोथ वहाँ पे देखने के लिए मिली है। इंडिया के अंदर भी इसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है टी बिजनेस के अंदर। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बढ़िया, 3% से ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं इस कंपनी के। और इस कंपनी का जो इंडिया बिजनेस है वो 6% से रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, उसने 5% वॉल्यूम में ग्रोथ दिखाई है। स्टारबक्स की बात करें तो वहाँ पे 11 नए स्टोर खुलते हुए दिखाई दिए हमें क्वार्टर 4 के अंदर। जो फोर्थ क्वार्टर उसमें 11 स्टोर और खुले हैं और अभी नंबर ऑफ स्टोर हो गए हैं स्टारबक्स के 185। बहुत बड़ा बिजनेस है स्टारबक्स का और आप आगे देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टारबक्स का, सिर्फ स्टारबक्स का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया से बाहर ये एक ऐसी चेन है कि जिसका कि 100% सक्सेस रेट है और इंडिया के अंदर भी ये चीज़ आपको होती हुई दिखाई देगी। गवर्नमेंट का फोकस है, जैसे मैंने बताया, कि लोकल ब्रांडिंग पे। तो वहाँ पे ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी है, इंडियन मार्केट में भी है, और इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब देखिए इस कंपनी में लॉस क्यों आया है। इस बार इस कंपनी ने करीब 123 करोड़ के आसपास का लॉस इस कंपनी ने दिखाया है। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 223 करोड़ के आसपास की एक गुडविल इम्पेयरमेंट हुआ है इस कंपनी का, जिसकी वजह से इस कंपनी को लॉस हुआ। साथ ही करीब 41 करोड़ के आसपास का इंटीग्रेशन कॉस्ट इस कंपनी ने लगाया यूएस के अंदर, जो कि इसने फूड बिजनेस के लिए खर्चा किया है। तो इन दोनों को अगर आप मिला दें तो करीब 250 करोड़ के आसपास बनता है। और अगर आप इसको एडजस्ट करें तो ये आपको एक अच्छा खासा करीब 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जो तीसरी कंपनी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो है एचडीएफसी लाइफ। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की प्रेजेंस बहुत कम है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ दूसरी कंट्रीज से, यूके, यूएस या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर की जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में होते हैं उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी कम होती है।
यहाँ पे अगर हम LIC को हटा दें तो जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो बहुत ही छोटे लेवल पे है। जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ेंगी तो वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है इसमें आपको बहुत बड़ी ग्रोथ आपको अगले 15 से 20 साल के अंदर दिखाई देगी। इस कंपनी के जो इस बार के रिजल्ट हैं, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट हैं, वो अच्छे नहीं हैं। स्टॉक हालांकि गिरा नहीं है, खराब नंबर्स आने के बाद भी स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन अगर आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिलता है ये स्टॉक तो हमेशा आपको ये स्टॉक ऐड करके चलना है। इस कंपनी का अभी अगर मार्च 2020 का क्वार्टर में देखें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू आया है वो आया 570 करोड़ के आसपास, और उसके अगेंस्ट इसने जो प्रॉफिट लगाया, नेट प्रॉफिट लगाया, वो लगाया 311 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू दोनों काफ़ी कम है, लेकिन दोनों में कहीं 15-16% के आसपास का लॉस है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कंपनी को किस तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, कंपनी अभी भी अच्छे खासे बड़े प्रॉफिट के अंदर बैठी हुई है। जैसे जैसे ये सेक्टर आगे ग्रो करेगा इस कंपनी को अच्छा बेनिफिट होता दिखाई देगा। इस कंपनी के जैसे मैंने बताया कि इस कंपनी को इस बार लॉस हुआ है। अगर आप दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है इंडिया के अंदर बहुत प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। लाइफ इंश्योरेंस की आपको जितनी कंपनियां दिखाई देंगी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, उसमें आपको बड़ा प्रॉफिट हमेशा दिखाई देगा। अगर आप LIC में देखेंगे, LIC में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और इसी की वजह से वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर बना हुआ है जो कि हर जगह इन्वेस्टमेंट करता है। अभी देखिए अप्रैल की अगर हम बात करें, सिर्फ अप्रैल मंथ की, तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जितने भी, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था तो वहाँ पे जितने ये लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस हैं वहाँ पे बड़ी गिरावट आई है, वहाँ पे डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। LIC के अंदर देखेंगे 42% की डी ग्रोथ, मतलब नुकसान LIC के अंदर हुआ है, जो कि बहुत कम केसेस में आपको कभी देखने के लिए मिला हुआ। 42% की डी ग्रोथ LIC में। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है वो है SBI लाइफ, वहाँ पे देखिए 73% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। ICICI प्रू वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ICICI प्रू में आप देखोगे 55% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और ये जो मैं आपको डी ग्रोथ बता रहा हूँ ये मार्च के नंबर से, मार्च में ये जो सेक्टर थे ये सब हाई पे थे, तो अब वहाँ से ये कंपेयर हो रहा है। और मार्च में इन्होंने बड़ा एक जंप दिखाया था अपनी वॉल्यूम के अंदर। अगर मैक्स लाइफ को देखेंगे उसको 20% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, लेकिन मार्च में मैक्स लाइफ को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, इसलिए 20% की जो डी ग्रोथ है ये HDFC लाइफ की डी ग्रोथ 29% से काफ़ी ज़्यादा मानी जा सकती है। इसीलिए अभी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक आपके सामने नज़र में आ रहा है वो इस सिचुएशन में भी आ रहा है HDFC लाइफ। और ये सेक्टर अच्छा है, बिल्कुल भी चला नहीं है, बिल्कुल नया सेक्टर है लिस्टिंग के लिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी प्रॉब्लम रहेगी, स्टॉक भी हो सकता है और नीचे आए, और जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे आए आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके की इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च के अंदर नेट प्रॉफिट इसका सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप दिसंबर में बात करें, दिसंबर 2019 की, तो वहाँ पे सिर्फ 250 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 311 करोड़ का हुआ है। हालांकि अगर आप YOY बेसिस पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा 15% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये 3 ऐसे स्टॉक थे जो हमेशा आपकी रडार पे होने चाहिए, जब भी मौका मिले आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है तो उसको 2-2 3-3 हज़ार रुपये की SIP इन स्टॉक के अंदर करके रखनी चाहिए। जब भी मार्केट चलेगा, जब भी मार्केट वापस से रिकवरी दिखाएगा, तो ये स्टॉक ऐसे होंगे कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के देंगे, और आप इनको हमेशा, ये कितना भी गिर जाए लेकिन आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इन स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।